नेवी के पास आते हैं। P-8I एक सबमरीन हंटर बोला जाता है, बहुत ही इफेक्टिव एयरक्राफ्ट है। MH-60 रोमियो जो अपैची ग्राउंड आर्मी की वर्जन है, वो नेवल वर्जन MH-60 रोमियो है। किसी को भी एक अपना एयर टू ग्राउंड मार सकता है और इफेक्टिवली मार सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में आपने सुन रखा है, इसकी रेंजेस भी लंबी रेंजेस हैं और कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड आस्किंग फॉर इट। एग्जॉस्टेड्स हमारे पास हैं। फिर हमारे पास एडवांस लॉन्ग रेंज टॉर्पीडोज हैं जो हमारे अपने DRDO के बने हुए हैं। यानी कि पहले अगर मान लो 400 किलोमीटर की रेंज है तो 350 किलोमीटर वो सी को स्किमिंग करता हुआ जाएगा और अगली 50 किलोमीटर अंदर डाइव मार के उसको डाइव इनटू द सी टू हिट द सबमरीन। तो ये कैपेबिलिटीज हमारे पास हैं। अब क्या वो हमारे लड़ाई के लिए तैयार हैं या न्यूक्लियर वॉर के लिए तैयार हैं, ये अगला सवाल है। तो इसमें मैं बोलूँगा कि पहले न्यूक्लियर बोगी की बात करते हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब्स तो हैं, वो हमें पता है, और मिसाइल्स जो है डिलीवरी मीन्स उनके पास खाली मिसाइल्स हैं जो चाइना से मिली। मेरे नॉलेज के अनुसार उनके पास एयर डिलीवरी वेपन नहीं है। अब ये एग्रीमेंट क्या किया था पाकिस्तान ने, आप सबको मालूम है। पाकिस्तान अमेरिका के लिए उन्होंने, उनके डिफेंस मिनिस्टर भी बोला कि वी बीन डूइंग द डर्टी वर्क फॉर लास्ट 30 इयर्स फॉर मेनी पीपल, वो हमको पता है। तो अमेरिका को पता था कि पाकिस्तान के पास वेपन्स आ गए हैं, और पाकिस्तान अमेरिका की क्या फिक्र थी भाई, इनका जो जिहादी फैक्टर है, जो टेररिस्ट हैं, अगर ये न्यूक्लियर वेपन टेररिस्ट के हाथ लग जाए तो फिर क्या होगा। तो उन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट को कन्विंस करा कि देखो, अगर आपने इनके सेफ गार्ड करना तो हमारे साथ एग्रीमेंट करो। जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट किया उनके साथ कि सिक्योरिटी ऑफ न्यूक्लियर एसेट्स, ये ओपन डोमेन में ज़्यादा बात सुनने को नहीं आता है, बट इट इज़ देयर। यानी कि जितनी भी सिक्योरिटी है वेपन्स की, उनकी ट्रेनिंग है वो अमेरिकन करते हैं। और उसके साथ में जो पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक पीरियोडिक रिपोर्ट देता रहे अमेरिका को, कितने वेपन हैं, कहाँ पे हैं, किस स्टेट में हैं, वगैरह वगैरह। इसका मतलब है कि अगर पाकिस्तान करना चाहे तो अमेरिका को पता है कि ये करने वाला है। और जैसा कि 99 में हमें बताया गया था, उसके बारे में बाद में बात करूंगा, तो उसका भी प्रेसिडेंस हमारे पास है। अब इंडिया के क्या एग्रीमेंट्स हैं पाकिस्तान के साथ, तो ये जीसोमर्सोमिया है, बेका है, लिमोय है, कॉमकासा है। बाकियों को फिलहाल छोड़ दीजिए, बेका के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए। बेका है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, और इस एग्रीमेंट के हिसाब से जो भी इंफॉर्मेशन अमेरिका के पास होगी वो इंडिया के साथ साझा करेगा जो जरूरत है। अब अगर हमारे पास अभी सैटेलाइट कैपेबिलिटी नहीं है कि हम चाइना को अंडर सर्विलेंस रखें 24/7, मगर अमेरिका हमें 24/7 175 किलोमीटर फ्रॉम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, 175 किलोमीटर डीप थ्रू आउट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हमें दे रहा है। उसी तरह से अगर कल को पाकिस्तान न्यूक्लियर के बारे में कोई इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर की तैयारी करे, न्यूक्लियर अटैक की, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी हमें इसी एग्रीमेंट्स के हिसाब से चारों के अंडर हमें मिल जाएगी। Please like and subscribe.